इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोई सवसाहुनं एषो पंचड़मोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपाव पणाशिनो सवपावपणासिनो मंगलाणं च सवेसिं मङ्गलाणं च सवेसिं पढ़ेमं हो मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री
भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज की, पंचकरण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। आज आप सब लोग बड़े आनंदित दिख रहे हैं। दिख रहे हैं ना? क्यों दिख रहे हैं? बोलो तो। भगवान का जन्म हुआ है। जन्म तो हमारा भी हुआ, आपका भी हुआ, सबका हुआ। हमारे आपके जन्म के क्षणों में भी ओम शांति, थोड़ी शांति। जन्म तो हमारा आपका भी हुआ और हमारे आपके जन्म की भी खुशियां मनाई गई, लेकिन हम आपके जन्म की जो खुशी थी वो कुछ लोगों तक सीमित थी, परिवारों तक सीमित थी। लेकिन आज भगवान के जन्म पर 3 लोक में खुशियां छाई। आखिर ऐसा क्यों? गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा है। एक दिशा में सूर्य उगे की 10 दिशाएं खुश। एक दिशा में सूर्य उगे की 10 दिशाएं खुश। नक्षत्रों का प्रकाश स्वल्प होता है, सूर्य का प्रकाश 10 दिशाओं में होता है। सच्चे अर्थों में भगवान का जन्म नहीं, इस धरती का सूर्योदय हुआ। एक नव प्रकाश का संचार होगा। अंतर क्या है हम में और भगवान में? कभी आपने सोचा? हम कह रहे हैं कि भगवान का जन्म हुआ। जन्म तो एक शिशु का हुआ है, अभी नवन होगा उनका, सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होगा। अभी वो भगवान बने नहीं है, बनेंगे। लेकिन इस क्षण में भी उनकी आत्मा में अतुल बल है। जन्म से ही 10 अतिशय की धनी है वो। हमारा और आपका जन्म साधारण, उनका जन्म असाधारण, और वे जन्म से ही असाधारण हैं। ऐसा क्यों हुआ? वे भी साधारण से ही असाधारण बने हैं। साधारण से असाधारण बने। कैसे बने? कभी वे भी हमारे आपकी तरह साधारण थे कि नहीं? हमसे एक बार एक पत्रकार ने पूछा, ओम भैया, तुम लोगों को सब बातें प्रवचन ही में याद आती है क्या?
बोलो, शांति, है ना। मैं कह रहा था, एक बार एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि महाराज जी, जैन तीर्थंकरों का जन्म राजा महाराजाओं के यहां ही क्यों हुआ? क्या ये सामंती मनोवृत्ति का उदाहरण नहीं है? मैंने उन्हें जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। आपको जैन तीर्थंकरों का जन्म राजा महाराजाओं के यहां दिखता है, लेकिन जैन पुराणों में कथित उनकी कथा को पढ़िए, उनके जीवन की शुरुआत कहां से हुई। तीर्थंकर के रूप में उनका अंतिम जन्म होता है और ये उनके जीवन का चरमोत्कृष्ट रूप है, पर इस चरम अवस्था तक वही पहुंच पाता है जो अपनी साधना का क्रमिक विकास कर जीवनोत्थान के मार्ग में लगता है। जैन धर्म के ग्रंथों को आप पलटोगे तो पाओगे कि जिन तीर्थंकरों को आप राजा महाराजा के रूप में देखते हैं तो वे कभी भील के रूप में दिखाई पड़ेंगे, और पीछे जाओ तो कभी कुक्कुट मरकट के रूप में दिखाई पड़ेंगे। भगवान ऋषभदेव कुक्कुट और मरकट से अपने जीवन की यात्रा शुरुआत की। मुर्गे और बंदर की पर्याय से उनके जीवन में धर्म का संचार हुआ, और एक मुर्गा और एक बंदर जैसा प्राणी भी अपनी चेतना का क्रमिक विकास करके तीर्थंकर ऋषभदेव बन सकता है, ये जैन पुराण कहते हैं। भगवान महावीर के अतीत में हम लौट कर देखते हैं, झांक कर देखते हैं, तो भगवान महावीर के जीवन की शुरुआत पुरुरवा भील के रूप में दिखती है। एक भील जो दलित पतित जैसा अपना जीवन यापन करता है, वो भील भी भगवान बन सकता है। यह उद्घोष केवल जैन धर्म करता है। साधारण भी असाधारण बन सकता है। 4 बातें आज आप सबसे मुझे करना है। साधारण, असाधारण, उदाहरण और अवधारण। क्या है? साधारण, असाधारण, उदाहरण और अवधारण। हम आप सब साधारण हैं, लेकिन हम सबके भीतर एक असाधारण तत्व विराजमान है। साधारण के भीतर वो असाधारण बैठा है। साधारण का मतलब क्या है? जो सब में पाया जाए, जो सब में दिख जाए, जो सहजता से सुलभ हो, वो साधारण। और असाधारण जो सब में ना दिखे, जो सहज सुलभ ना हो, जिसके समतुल्य कोई और दूसरा ना हो, वह है असाधारण। संत कहते जा आज तुम्हें जो असाधारण दिख रहे हैं वे कहीं अलग से नहीं आए, वे भी तुम्हारी तरह साधारण ही थे, लेकिन उनने अपने साधारण के भीतर छिपे असाधारण को पहचाना। तुम्हारे भीतर भी वही असाधारण तत्व विद्यमान है, उसे जानो, पहचानो। उस असाधारण को पहचानो,
उसे पहचानने पर ही वो अभिव्यक्त होगा। हम लोक में दृष्टि डालें, हमें जितने भी प्राणी दिखते हैं, क्या जितने भी पदार्थ दिखते हैं, उन सब में सत दिखता है, अस्तित्व दिखता है। जल चेतन जितने, उन सब में सत्ता है। इस दृष्टि से सब साधारण है। जैसे हमारा अस्तित्व है, वैसे इस माइक का अस्तित्व है, वैसे इस मेज का अस्तित्व है, वैसे आपका अस्तित्व है। सबका सत्य की दृष्टि से सब समान है? लेकिन जब इस जड़ और अपने बीच भेद करते हैं तो दिखता है कि नहीं, इसमें अस्तित्व तो है, सत्य तो है, पर चित चैतन्य नहीं है। क्या है? ये अचेतन है। और हम सत्य के साथ किससे जुड़े हैं? चिद से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? चिद, चैतन्य। हम सत धन चित से युक्त हैं, ठीक है। लेकिन जैसा चैतन्य मेरे पास है, वैसा ही चैतन्य आपके पास है, वैसे ही जगत के सर्व प्राणियों के पास है ना। तो सत और चित की दृष्टि से हम आप सब साधारण हैं? सत चित की दृष्टि से हम आप सब साधारण हैं। हम में आप में कोई अंतर नहीं है ना। लेकिन जब हम भगवान की तरफ देखते हैं तो वाकई में उनमें भी सत है कि नहीं? उनमें भी चित है कि नहीं? कमी क्या है? अंतर क्या है? तो अंतर केवल एक तत्व का है, जिसने उन्हें असाधारण बना दिया। हमारे पास केवल सत और चित है, उनके पास सत चित के साथ आनंद है। वे सच्चिदानंद है। क्या है? भगवान क्या है? थोड़ा जोर से बोलो। तुम लोगों को आनंद आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना। वे सच्चिदानंद है। यही आनंद उन्हें साधारण से असाधारण बना दिया। और वो आनंद हमारे भीतर है, पर हमें उसका पता नहीं। हम भीतर के आनंद को भूलकर बाहर आनंद खोजते हैं, खोज रहे। हमारी दृष्टि बाहर है, हमारी तलाश बाहर है, हमारा प्रयास बाहर है, और हमारा सारा अभ्यास बाहर है। बाहर आनंद खोज रहे। भगवान कहते देख, जब तक बाहर आनंद खोजेगा साधारण बना रहेगा। आनंद कहाँ है? भीतर है। अपने भीतर झांको, अपने भीतर निहारो, भीतर के उस आनंद को अभिव्यक्ति दो। लेकिन तुम्हारे भीतर के आनंद पर अज्ञान का ढक्कन चढ़ा है। स्रोत तो है, भरा अमृत कलश है आनंद का, लेकिन उस पर तुम्हारे अज्ञान का ढक्कन है, जिसका तुम्हें पता ही नहीं कि भीतर अमृत है। वो अज्ञान का ढक्कन उद्घाटित होगा, भीतर का अमृत छलकेगा, मन आनंद से भरेगा। भगवान ने क्या किया? केवल एक ही कर्म किया, अपने भीतर के उस आनंद के अमृत कलश को उद्घाटित कर दिया। वे सच्चिदानंद बन गए ना। और वे कहते हैं, जिस दिन तू अपने भीतर के अमृत कलश को पहचानेगा, उसे उद्घाटित करेगा, तो तू भी सच्चिदानंद बन जाएगा। वो असाधारण तेरे भीतर है। जब तक तू बाहर झांकेगा, जब तक तू बाहर भटकेगा, तू साधारण ही बना रहेगा। और साधारण में दुख है, असाधारण में आनंद है। हमारी दशा कैसी है? कस्तूरी तो नाभि में है, मृग भटके बिन ज्ञान, है ना।
हमने सुना है कि मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, कोई कोई मृग की, उसकी सुगंध चारों ओर फैलती है और वो उसी सुगंध के तलाश में इधर उधर भटकते भटकते अपने प्राण गंवा देता है। काश उसे पता होता कि मैं जिस गंध की तलाश में दौड़ रहा हूं वो मेरे पास है। कहा? मेरे पास है। तो जो अपने पास उसे तो पहचानो। आप लोग क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। क्या 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 करना चाहते हैं? एंजॉय। आज की यूथ्स को बोलो क्या करना है? एंजॉय करना है। अभी एक ने बोला महाराज जी आज बहुत एंजॉय किया, सुबह से आज तो भगवान की भक्ति में मगन है। एंजॉय। मैं कहता हूं एंजॉय कुछ नहीं है, इंजॉय है। कहा? इंजॉय, भीतर इंजॉय है। समझ गए? और एक बात बोलूं, बाहर का भी जो एंजॉय है ना, वो कब है? कब है? जब इंजॉय है। मैं कोलकाता में था, छुट्टियों का समय था बड़े दिन की, तो एक परिवार दीघा बीच गया घूमने के लिए। दीघा बीच लौट के आया तो मैं उस परिवार के छोटे बच्चे से पूछा, ऐसी मजाक के मूड में, तुम लोग दीघा गए, वहां तो खूब एंजॉय किए होगे? बोले नहीं महाराज, पूरा मूड खराब हो गया, कोई एंजॉय नहीं हो। बोले क्या हो गया? बोले पापा मम्मी में लड़ाई हो गई। दीघा बीच में गए, हमने पूछा तुम लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा? बोले महाराज कुछ मजा नहीं, कोई एंजॉय नहीं हुआ, मूड खराब हो गया। हम बोले क्या हुआ? बोले पापा मम्मी में लड़ाई हो गया। मैंने पूछा क्यों? बोला मम्मी अलग होटल में रुकना चाहती थी, पापा ने अलग होटल बुक कर दिया। मम्मी अलग होटल में रुकना चाहती थी, पापा ने अलग होटल में अलग होटल बुक कर दिया। दोनों में ठन गई, पूरा मजा खराब हो गया महाराज, 3 दिन खराब हो गए। अब बताओ भाई, एंजॉय दीघा बीच में है या मन की दीर्घा में है? बोलो कहाँ है? तो जब तुम्हारे मन में जॉय है तभी एंजॉय है, मन में खटास तो कोई एंजॉय नहीं। तो तुम्हारे भीतर का जो तत्व है आनंद, उसे पहचानो। सच्चे अर्थों में भगवान कहते तुम सच्चित मात्र नहीं हो, तुम भी सच्चिदानंद हो। उसे जानो, पहचानो, उसे उद्घाटित करने का यत्न करो। जिस दिन तुम अपने भीतर के उस सच्चिदानंद को पहचान लोगे, तुम्हारी अशांति शांति में परिवर्तित हो जाएगी, तुम्हारा दुख सुख में बदल जाएगा, तुम्हारा अवसाद आनंद में ढल जाएगा और तुम्हारे जीवन की हाहाकार जय जयकार में परिवर्तित हो जाएगी। आज भगवान की जय जयकार है ना? पर कभी उनके जीवन में भी हाहाकार थी कि नहीं? बोलो। लेकिन उनने अपने हाहाकार को जय जयकार में बदल दिया। बस हमारे लिए भी यही एक मंत्र है, सारी हाहाकार मिट जाएगी, सारा दुख दंड दूर हो जाएगा। अपने भीतर के तत्व को पहचानो, जानो मैं कौन हूं। क्या हूं? मैं कौन हूं? सच्चिदानंद हूं। अपने भीतर के उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को पहचानो। वही असाधारण तुम्हारे भीतर है। उसे जो जान लेता है वही जीवन में कुछ सार्थक घटित कर पाता है, वही जीवन के सार तत्व को प्राप्त कर पाता है। अगर उसे नहीं जाने
तो सब व्यर्थ, उसका कोई अर्थ शेष नहीं बचेगा। तो अपने भीतर के परम तत्व को जानो। साधारण और असाधारण का यही भेद है। और जिस दिन तुम जान लोगे तो जानने के बाद क्या करो? जो भगवान ने हमारे लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है उसका अवधारण करो। किसका अवधारण करो? भगवान ने उदाहरण प्रस्तुत किया है। भगवान साधारण से असाधारण कैसे बने? उनके अतीत के 10 भवों को देखो। 10 भव में लगातार उन्होंने क्या की? कल क्या बोला था मैंने? आराधना की, साधना की, उपासना। आराधना की, प्रार्थना, आराधना, उपासना और साधना। ये चारों चीजें की ना उनने। आज शुरुआत हुई है तुम्हारी। प्रार्थना में लगे हो, आराधना में लगे हो, थोड़ी उपासना और साधना करो। जो उदाहरण भगवान ने प्रस्तुत किया उसको अवधारण करो। अवधारण यानी आत्मसात करो, अंगीकार करो, तो तुम साधारण से असाधारण बन जाओगे। भगवान महावीर जब पुरुरवा भील की पर्याय में थे, वन में शिकार के लिए निकला पुरुरवा। उसे झाड़ियों की झुरमुठे में 2 अचंचल आंखें दिखी। उसने अपना तीर कमान निकालकर निशाना साधा कि तभी उसकी धर्म पत्नी ने उसे रोका। स्वामी रुको, यह मुझे कोई वन देवता नजर आते हैं, क्योंकि मृग की आंखें इतनी अचंचल नहीं रह सकती। ठहरो। पत्नी की बात सुनकर उसने अपने बाण को वापस तरकस में डाला और दोनों नजदीक गए तो देखते क्या है, एक वीतरागी निर्गंथ दिगंबर मुनि ध्यान में मग्न है। वीतरागी निर्गंथ दिगंबर मुनि अपने ध्यान में मग्न है। दोनों ने मुनि की उस तफा तेजमयी मुद्रा देखकर नम्रीभूत हुए और प्रणाम किया। मुनिराज को प्रणाम किया, वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद महाराज का ध्यान पूरा हुआ। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया। पूछा, परिचय पूछा। उनने बताया हम भील हैं। जानवरों को मारना और राहगीरों को लूटना हमारा रोज का काम है। मुनिराज ने उन्हें संबोधा कि इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर अपने जीविका की पूर्ति के लिए तुमने जो मार्ग हिंसा का और पाप का मार्ग चुना है वो कतई उचित नहीं है। तुम्हारे द्वारा जोड़े गए धन को तो लोग फिर भी उसके उपभोग में साथ हो जाएंगे, लेकिन इस पाप का भोग तो तुम्हें अकेले ही करना होगा। तुम हिंसा के मार्ग को छोड़ो। मुझे तुम्हारी आत्मा में दिव्य तेज दिखाई पड़ता है और मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में तुम्हें अहिंसा का प्रवर्तक बनना है। ऐसा दिव्य तेज तुम्हारे भीतर है। तुम अहिंसा के मार्ग में लगो, हिंसा के मार्ग से विमुख हो जाओ। अहिंसा के पथ को अंगीकार करो। ये पाप के मार्ग में तुम क्यों लगे हो? मुनिराज का संबोधन, मार्मिक संबोधन उसे हृदय से आंदोलित कर दिया। उसके हृदय को आंदोलित और उद्वेलित कर दिया। भील ने उनके वचनों को अवधारित किया। उसके भीतर अहिंसा का बीजारोपण हुआ।
उसने हिंसा का त्याग किया, अहिंसा व्रत का संकल्प लिया और यही संकल्प का बीज आगे चलकर उन्हें अहिंसा का प्रवर्तक भगवान महावीर बना दिया। ये अवधारण का फल है। भगवान के वचनों को अवधारित करो। भगवान ने हमें जो आदर्श उदाहरण दिया उसे आत्मसात करो। उनके जीवन के आदर्श को अपने जीवन का उदाहरण मानकर उसको अवधारित करो। साधारण से असाधारण बन जाओ। हम हर तीर्थंकर के जीवन चरित्र को पलट कर देखें। त्याग, तप, संयम, साधना का उत्कृष्ट मार्ग ही जीवन के उत्कर्ष का आधार है। लेकिन हर कोई त्याग, तप, संयम, साधना के मार्ग को अंगीकार नहीं कर सकता। जिनके जीवन का परम पुण्य प्रकट होता है उनकी ही आत्मा में ऐसी पात्रता और योग्यता जागृत होती है। तो जब तक ऐसा नहीं हो तब तक क्या करो? त्याग, तप, संयम, साधना न कर सको तो कोई बात नहीं, भक्ति, सेवा, पूजा और आराधना का मार्ग अंगीकार करो, यही तुम्हारा कल्याण। एक दिन आचार्य गुरुदेव ने कहा था, या तो पिच्छी लो और न ले सको, पिच्छी धारण करो और पिच्छी धारण न कर सको तो पिच्छी धारण करने वालों के पीछे लग जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, है ना? यही तो मार्ग है। देव गुरु धर्म की आराधना आत्मा की पात्रता को विकसित करती है, योग्यता को निखारती है और इससे हमारी चेतना का क्रमिक विकास होता है जो हमें साधारण से असाधारण बना देती है। आगे बढ़िए, उद्यम करिए, चेतना का चरमोत्कर्ष जिससे हो उस मार्ग को पकड़िए, जीवन तब आगे बढ़ेगा। जीवनोत्थान की केवल यही एकमात्र प्रक्रिया है। तो बोलो क्या करना है? साधारण बने रहना है कि असाधारण? महाराज हम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं। अरे बनना क्या चाहते हो बेटा? तू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पहचान तो। तेरी जो इनर पर्सनालिटी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तू उसको देखता ही नहीं है और ऊपर की इस पर्सनालिटी को चमका करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहता है। ये बता, कौवा तेल कम पाउडर भी लगा लेगा तो गोरा हो जाएगा क्या? बोलो, हो जाएगा? नहीं होगा। वो ऑर्डिनरी है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ही नहीं सकता। जो साधारण है वो साधारण ही होगा। साधारण से असाधारण बनना चाहते हो तो अपने भीतर झांको, भीतर के तत्व को पहचानो, जो परम तत्व है उसको जानो। और हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने यही किया। जन्म लेकर उनने जीवन नहीं जिया। हमने और उनमें क्या अंतर है? हमने जन्म लिया, हम जी रहे हैं। हमने जन्म लिया, हम जी रहे हैं। और भगवान ने जन्म लिया, वो जिए नहीं, जीवन को सार्थक किए। क्या किए? भगवान ने क्या किए? जीवन को सार्थक किए, जीवन को अर्थ दिए। हम क्या किए? जी रहे हैं। जीवन जीना और जीवन को सार्थक करना, इसमें क्या अंतर है जानते हो? जीवन जीना यानी खींचतान के जिंदगी पूरी कर देना, और जीवन को सार्थक करना अर्थात जीवन को सही दिशा में लगाकर जीवन के उत्थान के मार्ग को अंगीकार करना। बोलो, जी रहे हो या बोलो?
क्या कर रहे हो? एक बार मैंने सभा में पूछा, भैया क्यों जी रहे हो? मैंने पूछा क्यों जी रहे हो? उत्तर मिला, इसलिए कि अभी मरे नहीं है। अभी मरे नहीं है इसलिए जी रहे हैं। सच में तुम लोग जी रहे हो कि मर रहे हो तुम जानो, पर तुम जिसके पीछे जीवन भर मरते हो उसमें जीवन नहीं है। जियो मत, जीवन को सार्थक बनाने का यत्न करो, और धर्म धारण करने से ही जीवन की सार्थकता है, अन्यथा सब व्यर्थ है। तो साधारण, असाधारण, उदाहरण, अवधारण, इन चारों शब्दों को आप याद रखें और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। अभी जन्म कल्याणक है, आप सबके अंदर बहुत आनंद है। ये सारी झांकियाँ इसीलिए दिखाई जाती है, बताई जाती है कि आप इनसे उत्प्रेरित हों और अपने जीवन की दिशा को मोड़ने के लिए उत्साहित हों, मोड़ें, संकल्पित हों। चूँकि अभी अन्य क्रियाएं भी बाकी है, इसलिए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। शाम के दोपहर में जन्म कल्याणक के संदर्भ में, आज वो रखा है प्रवचन, दोपहर में नहीं, समय के अनुरूप दोपहर में भी प्रवचन मिलेगा। जन्म कल्याणक का मूल प्रवचन मध्याह्न में होगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा, और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।